हेलो व्हाट्सअप एवरीबॉडी आई एम बिलाल। और पीएसएल सीज़न 6 के मैच नंबर 2 के साथ मैं हाजिर हूँ। और पहला मैच जीता था कराची ने। और दूसरा मैच है लाहौर कलंदर्स और पिशावर ज़ल्मी का। तो स्टार्ट करते हैं। किट्स तो इनकी यही रहेंगी। लाइनअप्स को एडिट करते हैं। फ़खर के साथ ओपन करेंगे सोहेल अख्तर। और मोहम्मद हफीज़ वन डाउन। बैंडंग जो डेली जो डेनली की जगह टीम में आएंगे शाहिद अली। हाँ, शाहिद अली को ही टीम में लेके आते हैं। राशिद खान। एक दो समित पटेल तीन और ये चार चार ओवरसीज हो गए। जो डलने को हम 12th प्लेयर रखेंगे। अब जल्मी के स्क्वाड की तरफ आए तो यहाँ तक तो सही है। डेविड मिलर, शोएब मलिक, लियाम लिविंगस्टन, कार्लोस ब्रैथवोर्ड नहीं है यहाँ पे। लुइस ग्रेगरी भी नहीं है यहाँ पे। उमैद आसिफ आएंगे अंदर। उमैद आसिफ यहीं पे रहेंगे। डैरन सैमी एक, लिविंग दो, तीन और ये चार। यही रहेंगे चार ओवरसीज़ प्लेयर्स। बाकी लाइनअप तो सही है। मैच सेटिंग, मैच है कराची में। T20 7:30 का टाइम है। कुमार धर्मसेन और अलीम धर अंपायर रहेंगे। पिच स्टैंडर्ड ही रहेगी। और अब हम स्टार्ट करते हैं अपना मैच। तो आप लोगों में से किस किस को पीएसएल की ओपनिंग सेरेमनी पसंद आई कल? और जिसको पसंद आई वो कमेंट्स में ना बताए तो अच्छा है। जिसको नहीं पसंद आई वो ज़रूर बताए कमेंट्स में। जैसे कोई लॉजिक नहीं बनती थी कि जब मैच कराची में हो रहा है, इस्तांबुल में करने का लॉजिक नहीं बनती थी। और धर्मसेना विकेटों को देखते हुए। वैसे इसी तरीके से कुछ कंट्रास्ट टाइप का जो है वो स्कोर कार्ड बनाया है पीएसएल 6 के लिए ओरिजिनली ऑफिशियली। बट मुझे नहीं पसंद आया बिकॉज मतलब वैसे अच्छा है, उसकी क्रिएटिविटी अच्छी है, लेकिन जो बीच का जो स्कोर कार्ड वाला था ना वो आई गेस एचबीएल को का जो अपना एक कलर है वो उसी का रहना चाहिए था। जल्मी ने टॉस जीता है। क्या करेंगे सैमी? सैमी बैटिंग करेंगे। तो वो उस कलर का होना चाहिए था क्योंकि बीच के अंदर से जो है ना वो आपस में कलर्स जो हैं वो दोनों टीम्स के मिक्स होते हुए थोड़े से अजीब से लग रहे हैं। वो स्कोर कार्ड जो है ना वो इतना कुछ अच्छा लग नहीं रहा। बाकी लेफ़्ट राइट पे जो है वो तो बिल्कुल सही लग रहा है। बट बॉल पकड़ाई। शाहीन कराएंगे पहला ओवर।
वैसे आज ही जो है वो वहाब रियाज और टेरन सैमी को जो इन्होंने ब्रीच की थी प्रोटोकॉल बायो श्योर बबल का, उसके लिए इनको बैन किया गया था 3 दिन के लिए, आई मीन क्वारंटीन में रखा गया था। लेकिन उन्होंने आज जो है वो अपील की और उन्होंने पीसीबी ने उनको फिर इजाज़त दे दी कुछ ही देर पहले, वरना मोस्ट प्रोबेबली उन्होंने आज का मैच ही मिस करना था। बट अब वो ये मैच खेल रहे हैं। हम क्योंकि बैटिंग करेंगे दोनों की तरफ से, तो हम पहले अपनी टीम सेलेक्ट करें, दूसरी तरफ जाएं। लेट्स डू इट। चले जी, पहली बॉल। एक क्विक सिंगल, शानदार फील्डिंग। वैसे आप लोगों को क्या लगता है सोहेल अख्तर कितने साल और लाहौर कलंदर्स की जो है वो कप्तानी करेंगे, तब जाके उनको पाकिस्तान टीम में बुलाया जाएगा? बिकॉज क्लियरली परफॉर्मेंस उनकी ऐसी कुछ खास है नहीं कि उनको टीम में बुलाया जाए, लेकिन पता नहीं क्यों कप्तान बनाया हुआ है। कोई और कप्तान बनने के लायक नहीं है। टॉप एच तो मिलेंगे, फील्डर कट ऑफ करेंगे बाउंड्री से। वाहिद जो मुझे लगता है कि इस साल एक अच्छी एडिशन हुई है, जो मैच अब इनको जिता सकते हैं, वो होंगे राशिद खान। क्योंकि बैटिंग में तो ये फिर भी सही रहे, बॉलिंग में हमेशा से ये वीक रहे, तो आई गेस जो एक बॉलिंग का इनको एज मिलेगा दूसरी टीम्स के ऊपर, वो राशिद खान इनको दिलाएंगे। बट राशिद जो है वो अभी अफ़गानिस्तान ने जिम्बाब्वे के साथ सीरीज़ के लिए अपनी T20 स्क्वाड का नाम टेस्ट का आई गेस अनाउंस किया है। तो अब ये पता नहीं है कि वो कितने मैचेस के लिए PSL के लिए अवेलेबल होंगे, बट जितने भी मैचेस के लिए अवेलेबल होंगे, लाहौर को चाहिए कि पूरा का पूरा जो है ना उसका फ़ायदा उठाएं। हारिस रऊफ़ दूसरा ओवर कराने आए हैं। 7 रन आए थे पहले ओवर से। नहीं, अच्छी फील्डिंग। HBL PSL 6 2021 पीछे हट के कट किया और ये कंफर्म चौका होता। कमरान अकमल जो हैं वो PSL की हिस्ट्री के सबसे ज़्यादा रन्स बैटर हैं, सबसे ज़्यादा सेंचुरीज इन्होंने की हैं। लेकिन पाकिस्तान टीम में इनकी जगह बनती नहीं है, क्योंकि रिजवान अभी जिस फॉर्म में चल रहे हैं, उससे पहले सरफराज थे, अब रिजवान है। बहुत ही खूबसूरत मामूलत में बैकफुट पे चौका मारा है। तो पहले सरफराज थे, अब रिजवान हैं। पहले सरफराज कप्तान थे, चैंपियंस ट्रॉफी जिताई थी, तब उनके होते हुए किसी और की जगह बनती नहीं थी। अब रिजवान को लेकर आए और रिजवान की ऐसी परफॉर्मेंस चल रही है तीनों फॉर्मेट्स में कि उनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो थोड़ा सा बैड लक है कामरान अकमल के लिए। खासा अच्छा टाइम किया नहीं है, वरना बॉल को बाउंड्री की तरफ जाना चाहिए था। राइट सिंगल, डायरेक्ट हिट और ये आउट होते, लेकिन बॉल इतना तो लगी नहीं। शाहीन अपना दूसरा ओवर कराएंगे। पहले ओवर में 7 रन आए थे। पूरा डाउन द ग्राउंड बैकफुट पंच किया है कामरान अकमल ने।
10.15 का रन रेट। फील्डर को ये बॉल रोकनी चाहिए थी। शाहीन को आगे बढ़ के शॉट मारना अच्छी बात नहीं है, बिकॉज वो अपनी लेंथ को चेंज कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत ऑफ कटर शाहीन का। End of the third over, the batting team are now none for 27. Wait there! No! पूरा शॉट चौके। बहुत वाइड कराई बॉल और आराम से चौका लगाया कामरान अकमल ने। अच्छा डिसीजन, तीसरे के लिए जाते तो आउट हो सकते थे। आरिस रऊफ रिदम में लग नहीं रहे हैं, काफ़ी लूज बॉल्स करा रहे हैं। एक और शॉट, खूबसूरत कट और वही ट्रीटमेंट जो 2 बॉल पहले दी थी। वाइड बॉल को कट किया है पॉइंट के फील्डर के ऊपर से, चौका। यहाँ जितनी बार डालेंगे कामरान अकमल चौका ही मारेंगे। डायरेक्ट हिट, लेकिन आराम से इमाम क्रीज पर पहुंच चुके थे। फील्ड को थोड़ा सा चेंज किया है इमाम के लिए। काफ़ी हैवी आउट ऑफ साइड फील्ड रखी हुई है। ये डायरेक्ट हिट होती थी, आउट में काफ़ी खतरनाक सिंगल लिया। और ये राशिद को इंट्रोड्यूस करवाया है सोहेल ने। और ये पहली बॉल पे छक्का दे दिया है। फाइनल लेग पे कोई फील्डर नहीं और उसका पूरा फ़ायदा उठाया है। लेग स्पिन बॉल थी, इमाम ने क्लिक किया और छक्का। क्विकली को रीड किया। राइट हैंडर के लिए राशिद काफ़ी मुश्किल होते हैं रीड करने के लिए। दिलवर ने बॉल को रोका।
फिर भी वहाँ पे कोई फील्डर नहीं है और वही And that शॉट brings us दोबारा to किया the इस बार, लेकिन partnership चौका bonus मिलेगा। field. 50 रन की पार्टनरशिप हुई है ओपनिंग विकेट के लिए। काफ़ी अच्छा ओवर गया नहीं राशिद का पहला PSL सीज़न 6 का। शाहीन को बॉल पसंद आई। हारिस को तीसरा ओवर दे दिया है। क्यों दिया है ये समझ तो नहीं आ रहा कि काफ़ी एक्सपेंसिव रहे थे पहले 2 ओवरों में, इसके बावजूद तीसरा ओवर दे दिया है। 10 रन के ऊपर हर ओवर में रन देते रहे हैं, इसके बावजूद तीसरा ओवर दिया उनको, समझ से बाहर। और ये शायद पहली विकेट लाहौर को दिला दी हारिस रऊफ ने। हफीज़ को बहुत पसंद आया, फील्डर के ऊपर से लेके जाना चाहते थे लेकिन थोड़ा सा बस टाइम सही से नहीं किया। अलीमदार अपने आप को बचाते हुए और सीधा फील्डर के हाथ में। कामरान अकमल 30 रन पे आउट, 20 बॉल पे 150 के स्ट्राइक रेट के साथ 4 चौके लगाए और हैदर अली आए हैं। पहली बॉल फुल टॉस मिली थी, इसका पूरा फ़ायदा उठाया नहीं। और ये दूसरी विकेट इसी ओवर में दोनों ओपनर्स को निकाल दिया है। मे भी इतना बुरा डिसीजन नहीं था तीसरा ओवर के लिए लेके आना हारिस रऊफ को। The player departing the field. अहमद पटेल ने कैच किया, 27 रन पर आउट हुए, 180 के स्ट्राइक रेट के साथ 1 छक्का और 2 चौके लगाए हैं। डेविड मिलर अब आएंगे और डेविड मिलर ने तीसरी T20 में काफ़ी अच्छी बैटिंग की थी पाकिस्तान के खिलाफ और ऑलमोस्ट मैच जिता दिया था, सीरीज़ जिता दी थी मैच के साथ साथ, लेकिन पाकिस्तान ने वो मैच जीता। हसन अली और मोहम्मद नवाज ने जितवाया। पावर प्ले ख़त्म हो चुके हैं और 10 रन से कम ही रन रहे, रन रेट रहा पावर प्ले में। पावर प्ले में वैसे PSL के अंदर सबसे अच्छा रन रेट लाहौर कलंदर्स का है। डेविड भी से अपना पहला ओवर कराने के लिए आए हैं। और ये बोल्ड हैदर अली, इन स्विंग को सही से जज नहीं किया। तीन क्विक विकेट्स ले लिए हैं। Player departing the field. Ball
लाहौर ने एक अच्छे स्टार्ट के बाद एक कोलैप्स होता नज़र आ रहा है। शोएब मलिक आएंगे, सीनियर प्लेयर हैं, इनिंग्स को स्टेडी करने की कोशिश करेंगे। 8,000 से ज़्यादा इनके T20 में रन हैं। डेविड मिलर के लिए फील्ड थोड़ी सी चेंज की। End of the 7th over. The batting team are now 63 for 3. डेविड मिलर ने बहुत आराम से बॉल को गाइड किया, पॉइंट के फील्डर के ऊपर से चौकी गई। हारिस रऊफ को आज की इनिंग्स के लिए बॉल आउट करेंगे। लगातार चौथा ओवर करा रहे हैं अपना, और इस उम्मीद में है सोहेल अख्तर के शायद एक और विकेट मिल जाए इसी ओवर में और पेशावर ज़ल्मी की बैटिंग लाइनअप को टेस्ट करें। दोनों सीनियर प्लेयर्स हैं, उनको आखिर तक खेलना चाहिए अगर चाहते हैं कि पेशावर ज़ल्मी एक अच्छे टोटल पे जाके अपनी इनिंग्स को ख़त्म करें। मिडल ऑफ द बैट बिल्कुल टाइम कर रहे हैं डेविड मिलर। और ये छक्का शोएब मलिक का, बहुत ही फुल बॉल थी। और ये आउट शोएब मलिक। ज़रूरत नहीं थी, चौका मिलर ने मार दिया था, छक्का ये लगा चुके थे। तो स्ट्राइक रेट को जो है वो स्ट्राइक को रोटेट करने की ज़रूरत थी। 200 के स्ट्राइक रेट के साथ 8 रन बना के आउट चौथी बॉल पे। तो एक्सपेंसिव ज़रूर रहा ओवर, लेकिन विकेट ज़रूर मिली एक एक्सपीरियंस बल्लेबाज की। लियाम लिविंगस्टन अब आए हैं इंग्लैंड के। ओवर थ्रो का एक एक्स्ट्रा रन दे दिया, लेकिन अगर ये ओवर थ्रो लग जाती थी डेविड मिलर तो गए थे। बहुत ही शॉर्ट बॉल और ये फ्लैट सिक्स।
9 रन्स 3 बॉलों पे दे चुके हैं डेविड विले। डेविड मिलर ने उस साउथ अफ्रीकन इनिंग्स के अंदर काफ़ी एक स्लो स्टार्ट किया था, उसके बाद एंड में क्योंकि विकेटें उनकी 6 से ज़्यादा गिर चुकी थी 60 रन्स के अंदर तो काफ़ी स्लो स्टार्ट किया और इनिंग्स को बनाया और फिर एंड में धुआंधार बैटिंग के साथ एक अच्छा स्कोर तक पहुंचाने में कामयाब हुए साउथ अफ्रीका को, लेकिन एंड में ऑलमोस्ट कामयाब हो गए थे जब बॉलर्स तक पहुंच चुकी थी साउथ अफ्रीका की। साउथ अफ्रीका की बॉलिंग और नवाज और हसन अली ने फिर मैच जिताया। राशिद खान का दूसरा ओवर लेकर आए हैं और ये आउट हो सकते हैं, क्लोज कॉल है। अंपायर ने कहा नहीं, ये रिव्यू लेंगे। सोच रहे हैं कैप्टन, कीपर और बॉलर और ये रिव्यू लेंगे। मुझे लगता है कि काफ़ी क्लोज कॉल थी, बट इम्पैक्ट पे अंपायर कॉल हो सकती है। बल्ला तो नहीं लगाया, एच तो नहीं लगाया। एच तो नहीं लगाया। पिचिंग इन लाइन, इम्पैक्ट अंपायर कॉल और विकेट्स मिसिंग। तो सही डिसीजन दिया अंपायर कुमार धर्मसेना ने और ये नॉट आउट ही रहेंगे और ये आई गेस रिव्यू भी लूज कर दिया लाहौर ने अपना। हवा में उठा दिए बॉल और ये आउट और ये लियम लिविंगस्टन आउट। तो रिव्यू लूज करने का कुछ खासा नुकसान हुआ नहीं क्योंकि अगली बॉल पे उन्होंने अपनी विकेट गंवा दी है। फील्डर के ऊपर से गुजारना चाहते थे लेकिन टाइम सही नहीं किया। डैरेन सैमी अब क्रीज पर आए हैं, 91 फॉर 5। और ये गुगली मिस कर दी, लेग स्पिन समझ के खेला और ये गुगली मिली और ये मिलर भी गए। अब खासी मुश्किल में आ गई है पेशावर जर्मी की टीम। महज आसिफ खान नए बल्लेबाज, वहाब रियाज को आना चाहिए था लेकिन उन्होंने उमैद को भेजा। End of the 10th over. The score is now 6 for 94. कट करना चाहते थे लेकिन बॉल को मिस किया।
बॉल अब थोड़ा सा रिवर्स होने लग गया है। पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की टी20 सीरीज़ में जो ड्यू वाला फैक्टर टी20s में तीनों में रहा, वो यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। और ये छक्का, फुल टॉस, और ये सही ट्रीटमेंट मिला है। सैमी छक्के लगा सकते हैं, और लगा के दिखाया उन्होंने एक। रनिंग में थोड़े स्लो रहे हैं, बच गए हैं। अगर तो थोड़ी सी और तेज़ आती तो ये पवेलियन में बैठे होते अभी। उमैद जो कि काफ़ी यंग है सैमी से, वो अभी सैमी आधी पिच पे नहीं पहुंचे होते और वो पूरा एक रन बना चुके होते हैं। हवा में उठा दिए राशिद को, और ये आउट। सैमी भी आउट, ज़रूरत नहीं थी। And the departing batsman caught out the 10. अब आएंगे वहाब रियाज, The right-handed batsman is coming in. बैटिंग ये भी कर लेते हैं और छक्के भी लगा लेते हैं। 2019 के वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने ऑलमोस्ट मैच पाकिस्तान को जिता दिया था। 2 रन मिलेंगे। इजी सिंगल, इन्होंने भी हवा में बॉल को उठाया, लेकिन फील्डर यहाँ पे मौजूद नहीं थे और फील्डर को डीप लिया हुआ, इसलिए बच गए ये। दिलबर हुसैन को इनके स्टार बॉलर को अब बॉलिंग पे लेकर आए हैं, काफ़ी लेट लेकर आए हैं, लेकिन इसके बावजूद नुकसान तो वो पहले के बॉलर पहले ही कर चुके हैं पेशावर दलमी का। अब देखते हैं कि ये कितना रोक पाते हैं पेशावर दलमी को स्कोर बनाने से। और कट किया है, थर्ड मैन ऊपर था और ये चौका मिलेगा। थर्ड मैन और गली के बीच में से गैप निकाल के चौका लगाया है उमैद आसिफ ने। एक क्विक सिंगल, वही शॉट कैप दोबारा निकालना चाहते थे, लेकिन इस बार फील्डर के हाथ में दिया। और अब वहाब रियाज ने वो गैप निकाला है। फिर बल्ले को प्लेस किया और बॉल को गाइड किया दोनों फील्डर के बीच में से निकाल के।
10 रन आए हैं पहले ओवर से और आखिरी बॉल अभी भी रहती है। बॉल तो रोक ली थी, तो सिंगल नहीं रोक सके। चौका मिलेगा ये। अच्छा टाइम किया मैथ ने, पहले ही बॉल को जज कर लिया था और स्ट्रेट बॉलर और अंपायर के ऊपर से चौका। सोहेल समझाते हुए राशिद को कि भैया बॉल कैसे करानी है, तुम्हें आती नहीं है बॉल कराना, मैं तुम्हें समझाता हूँ। अब समझाया सोहेल ने, अब देखते हैं कि क्या होता है। लगता है कि काफ़ी अच्छा समझाया है और ये आउट होंगे। तो सोहेल के समझाने से राशिद को विकेट मिली। The batsman making the long walk back to the pavilion. Caught out for 16. अब उनके अफगानिस्तानी साथी आए हैं राशिद के, मुजीबुर रहमान, अपना पहला पीएसएल खेल रहे हैं। पहले राशिद और नबी साथ में खेलते थे आईपीएल में हैदराबाद की तरफ से, लेकिन अब मुजीब को भी इस साल सेलेक्ट कर लिया है। तो अभी तीनों एक ही टीम में खेलेंगे और देखते हैं कि सनराइज़र्स हैदराबाद इनको किसी एक मैच में तीनों को एक साथ खिलाते हैं कि नहीं खिलाते। और खबरें ये चल रही हैं कि इस बार आईपीएल सिर्फ 2 ही शहरों में होगा, एक अहमदाबाद और दूसरा मुंबई वानखेड़े। तो अगर तो ये मुंबई और अहमदाबाद में ही होगा मैच, तो लग रहा है कि ये आईपीएल भी मुंबई ही जीत जाएगा अपना 6ठा टाइटल। End of the over. The batting team are now 128 for 8. थोड़ा सा लेट हो गए मुजीब। वहाँ को चाहिए कि वो खुद स्ट्राइक रखें, कि मुजीब को इतनी अच्छी कुछ खास बैटिंग आती नहीं है। रन रेट अब पहली दफ़ा इनिंग्स में 9 से नीचे आया है। स्लो बॉल जज नहीं किया मुजीबुर रहमान ने। Change of bowling. The finger spinner is अमित coming पटेल on अपना to पहला bowl. ओवर कराने के लिए आए हैं। वहाब जो कि एक लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर हैं, वो बैटिंग राइट हैंड से करते हैं। नॉट आउट, रिव्यूज आया कर चुके हैं। वैसे भी इम्पैक्ट आउटसाइड ऑफ ही लग रहा था। और ये आउट होंगे। कैच भी और
लेग बिफोर भी। बट अगर ये बल्ले से एच लगा था तो ये एलबीडब्ल्यू की अपील क्यों कर रहे हैं? And the departing batsman for the batting team caught out. अब राहत A अली 10. आए The right-handed batsman आखिरी is coming बल्लेबाज। in at number 11. वन 150 तक भी ये ले जाएं तो एक अच्छा स्कोर हो सकता है डिफेंड करने के लिए। और ये ऑल आउट, आर्म बॉल को रीड नहीं कर सके। और ये हुआ इस तरह इख्तिताम पेशावर ज़ल्मी की इनिंग्स का। अभी भी 4 ओवर रहते थे, पता नहीं क्यों जल्दी में लग रहे थे। 6 ओवर तक कोई खिलाड़ी आउट नहीं था और इतनी अच्छी ओपनिंग पार्टनरशिप के बाद इस तरह का डिस्प्ले उम्मीद नहीं थी। मिलर और मलिक ने इनिंग्स को स्टडी करने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने खुद ही फिर हाथ में विकेटें दे दी जब उनको ये इनिंग्स एंकर करने की ज़रूरत थी। ये है स्कोर कार्ड। अब लाहौर कलंदर्स Change of की इनिंग्स bowling. का स्टार्ट हुआ है। मुजीबुर रहमान पहला ओवर कराएंगे। फ़खर और सोहेल ने ओपन किया है। हम अब लाहौर की तरफ से बल्लेबाजी करेंगे। और ये फ़खर ने पहली ही बॉल पे चौका लगा दिया। सैमी पहले ही ओवर की पहली ही बॉल पे चौका खाने के बाद समझाने के लिए आए कि ये बॉल उधर से कराओ, इधर से नहीं। और फिर थोड़ा सा जो है वो स्पिनर के आगे झिझकते हैं अगर वो शुरू में ही ओवर कराएं तो। और अफ़गानी स्पिनर हों तो बहुत ज़्यादा ही स्ट्रगल करते हैं उनके ख़िलाफ़। Welcome the new batsman. सोहेल The अख्तर जो captain is लाहौर के headed out कप्तान हैं onto the field. अपनी पहली बॉल फेस करेंगे। और ये बोल्ड
आई गेस The बोल्ड पे batsman पहली बार making their कोई way रिव्यू back लेगा, to the बट pavilion अंपायर ने पहले out LBW दे दिया है, for बोल्ड a नहीं count. देखा है। और ये वैसे भी आउट ही होना था। हफीज आए हैं। हफीज जिन्होंने 3 T20 Change of bowling. There's been a इंटरनेशनल्स pacers मिस coming किए into the attack. क्योंकि उनको T10 की लीग में खेलना था, और T10 में खेलने के बाद वो डेडलाइन जो थी 3 फरवरी को रिपोर्ट करना था बायोसिक्योर बबल के लिए, लेकिन वो 4 तारीख को आए, और जिसकी वजह से उनको सेलेक्ट नहीं किया गया। अब इन फॉर्म चल रहे हैं। न्यूजीलैंड में भी उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई, इंग्लैंड में भी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई, तो होना चाहिए था टीम के लिए अवेलेबल, लेकिन उनके ना होने के बावजूद भी पाकिस्तान ने मैच आराम से जीत लिए थे। तो अब देखते हैं कि PSL में किस तरह से अपने फॉर्म को यूटिलाइज़ करते हैं लाहौर कलंदर्स के लिए। और ये छक्का लगा दिया है। आते ही PSL के पहले ही मैच में दिखाया है कि वो बहुत फॉर्म में चल रहे हैं, और खूबसूरत टाइम किया है छक्का। लाहौर कलंदर्स की इनिंग्स का पहला छक्का। क्विक सिंगल, डायरेक्ट हिट लगी, लेकिन फिर कंफर्टेबली क्रीज पे पहुंच चुके थे। और ये थर्ड मैन तो क्योंकि स्क्वायर थे, क्योंकि सेकंड स्लिप ली हुई थी, लेकिन फर्स्ट स्लिप के गैप में से निकाल कर चौका लिया है। मुजीब को दूसरा ओवर दिया है। और ये हफीज ने कवर ड्राइव लगाते हुए चौका लगाया। बॉल शॉर्ट थी, पहले ही जज कर लिया बॉल की लाइन को, और अपनी शॉट लगा के चौका लगाया। फाइन लेग की तरफ एक सिंगल। हवा में उठा दिया बॉल को, क्या ये आउट होंगे? और ये खूबसूरत छक्का होने से बचाया है, और 3 फिर भी मिलेंगे। बहुत ही उम्दा फील्डिंग, कैच नहीं अनफॉर्चुनेटली ले सके, लेकिन छक्का डेफिनेटली इन्होंने बचाया, और ये चौका। बल्ले के ऊपर वाले हिस्से पे बॉल लगी थी, लेकिन उसको टाइम इस तरीके से किया था गैप में के बावजूद चौका हुआ। टर्न सैमी अपनी फील्ड को एडजस्ट करते हुए
पुल किया है चौके के लिए, खूबसूरत शॉट। राहत अली काफ़ी एक्सपेंसिव जा रहे हैं। एक और चौका मिलेगा फ़खर जमान को। पोज दिया फोटोग्राफर्स के लिए, बॉल को देखा भी नहीं है। एलन सैमी परेशान, बार बार फील्ड को बदलते हुए। एक फील्डर को ऊपर बुलाया है। और इसी चीज़ के लिए बुलाया था, और इसी सिंगल रोकने के लिए बुलाया। और एक अगर कैच की अपॉर्चुनिटी निकलती है तो वो भी मिल सके। अब वहाँ पे आप खुद आए हैं बॉलिंग कराने के लिए। ये लेग बाइज होंगे, ये बाइज हैं। ये मुझे लगा कि उनको कंधे को टच होते हुए गई है बॉल, लेकिन 22 मिनट। और अपनी बैक फुट पे आराम से बैक फुट पंच लगा करते हुए बॉल को बाउंड्री के पास पहुंचाया। खूबसूरत शॉट। बहुत ज़्यादा ही फॉर्म में चल रहे हैं। बुढ़ापे में आके जितनी फॉर्म में वो आ गए हैं, अगर पहले आ जाते तो पाकिस्तान को और भी अपनी इस फॉर्म का फ़ायदा दे सकते थे। लेकिन पाकिस्तानी फैंस ये दुआ करेंगे कि ये फॉर्म इनकी T20 वर्ल्ड कप तक चलती रहे, बिकॉज इनकी इस फॉर्म का फ़ायदा पाकिस्तान उठा सकता है वर्ल्ड कप में, जो कि इंडिया में है। वहाँ कभी कभी इस तरह आते हैं कि वो बिल्कुल ही फॉर्म में नहीं होते। कभी बिल्कुल वाइड बॉल कराएंगे, शॉर्ट बॉल कराएंगे, या फील्डर सिर्फ देखते रहे। और इतना तेज शॉट को टाइम किया था कि फील्डर को समझ में नहीं आया। 50 रन की पार्टनरशिप हो गई 23 बॉल्स पर। और अगर फिर कैच छोड़ दिया अपनी ही बॉलिंग पर। सिंपल कैच था जो ले लेना चाहिए था, लेकिन छोड़ दिया। उमैद आसिफ आए हैं पेशावर ज़ल्मी की तरफ से, नए बॉलर। और ये हफीज़ ने पहली ही बॉल पे उनका स्वागत किया है छक्का लगा के। इतनी शॉट नहीं थी, लेकिन उसको फिर भी पुल किया छक्के के लिए। 12 बॉल्स पर 28 रन बना चुके हैं। 5 ओवरों में 62। लाहौर कलंदर्स ऐसा लग रहा है कि आराम से ही ये मैच जीत जाएंगे। और बहुत अच्छी फील्डिंग, बॉल भी विकेट पे लगी, लेकिन हफीज़ प्रोफेसर साहब क्रीज पर पहुंच चुके थे आसानी से। और अब ये फ़खर ने भी पुल किया चौका। बहुत जल्दी में लग रहे हैं लाहौर कलंदर्स, और ये अपनी पहली जीत को, जो कि कभी इन्होंने किसी सीज़न में पहले मैच को नहीं जीता है। इनफैक्ट इनकी शुरुआत हमेशा ही बुरी रही है, लेकिन इस बार वो चाहते हैं कि ये कुछ अलग करके दिखाएं। पिछले साल के फाइनलिस्ट रहे हैं और अपनी इस फॉर्म को जो पिछले सीज़न की थी उसको इस सीज़न में भी दिखा रहे हैं। लिन जो इनके पास बल्लेबाज थे अच्छे, तो वो अब मुल्तान के पास चले गए हैं।
हफीज साहब ने आगे बढ़ के छक्का लगा दिया। काफ़ी एक्सपेंसिव ओवर है। शोएब मलिक को लेकर आए हैं कैरन सैनी। 14 ओवर का खेल बाकी है और अभी बहुत जल्दबाजी में नज़र आ रहे हैं लाहौर कलंदर्स वाले मैच जीतने के लिए। 6 ओवर में ही 75 बना चुके हैं, आधे से ज़्यादा स्कोर। हफीज ने दूसरी कोशिश की रिवर्स स्वीप मारने की, लेकिन दोनों में ही नाकाम रहे। और ये फ़खर ने छक्का लगा दिया है, इनसाइड आउट, कवर का छक्का। कोई भी बॉलिंग ऑप्शन पेशावर दलमी की काम करता नज़र आ नहीं रहा है। एक अर्ली विकेट पहले ही ओवर में ली थी, लेकिन उसके बाद से लाहौर ही लाहौर नज़र आया है। 12 के रन रेट से जा रहे हैं और अभी सिर्फ रिक्वायर्ड 3.77 का है। तो ये सेफ़ टू सेफ होगा कहना कि मैच तो ये लाहौर अब कंफर्म जीत गया है। नौ विकेटें अभी हाथ में हैं। 17 रन उमैद आसिफ के आए थे पहले ओवर से। और ये एक और छक्का, फुल टॉस और हफीज़ का सीधा छक्का कमेंट्री बॉक्स के पास। स्ट्रेट एज एन एरो, खूबसूरत छक्का। अभी कैच ड्रॉप किया है। बाउंड्री तो बचाई है, लेकिन कैच कर लेना चाहिए था। थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन दोनों हाथों में आ गई थी बॉल। एक और एक्सपेंसिव ओवर। 12 रन आ चुके हैं 5 बॉलों पे। 4 बॉलों पे, सॉरी, 13 रन आ चुके हैं 5 बॉलों पे। और दोनों अपनी 50 के करीब हैं अब। और ये फ़खर अपनी 50 पूरी करेंगे इस छक्के के साथ। 25 बॉलों पे 200 के स्ट्राइक रेट के साथ, 7 चौके और 2 छक्कों के साथ फ़खर ने अपनी 50 की है। शोएब मलिक आए हैं अपना दूसरा ओवर कराने के लिए। पहले ओवर में 9 रन दिए थे। वाइड बॉल होगी और ये अंपायर ने नहीं दी। इस अंपायर ने इन पे थोड़ा सा तरस खाया, जो इनकी कुटाई हो रही है। तो ये हफीज़ आउट हो सकते हैं। और ये फील्डर ने कैच छोड़ दिया। बहुत ही स्लॉपी फील्डिंग हो रही है आज पेशावर दलमी की। और
पहले ही रन्स इतने नहीं डाले पहली इनिंग्स में, उसके बाद ये 100 रन्स की पार्टनरशिप हुई 44 बॉलों पे। ये तो डेफिनेटली वाइड होनी चाहिए, और ये भी वाइड नहीं दी है। अंपायर को कुछ ज़्यादा ही तरस आ रहा है। लेकिन बैट्समैन को बिल्कुल भी तरस नहीं आ रहा है, वो चौके और छक्के लगाए जा रहे हैं। 26 बॉलों पे 52 रन बनाए हफीज़ ने 200 के स्ट्राइक से, 4 छक्के और 4 चौके, अपनी फॉर्म को पीएसएल के पहले ही मैच में कंटिन्यू करते हुए। अगर ये भी वाइड नहीं हुई तो शुक्र है। अलीम दार से इस तरह की अंपायरिंग की उम्मीद नहीं करते हम लोग। ये भी वाइड नहीं होती तो हम तो ये मैच ही छोड़ के चले जाते कि हम ये करने क्या आए हैं। और ये हफीज़ ने छक्का लगा दिया है। अपना 5वां छक्का हफीज़ ने लगाया। और अब सिर्फ 18 रन चाहिए 11 ओवरों में। और ये आउट, हफीज़ आउट। सेलिब्रेशन करनी बनती नहीं है क्योंकि अब सिर्फ 15 रन चाहिए और कुछ हो नहीं सकता। अपने रन रेट को भी अब ये नहीं बचा सकते हैं, जो कि क्रूशल होता है आखिर के स्टेजेस में टूर्नामेंट की। लेकिन लाहौर का रन रेट काफ़ी अलबत्ता बेहतर होगा। बैंड ढंग आए हैं लाहौर की तरफ से। पहले ही रन नहीं बनाए, लेकिन रन ऐसे दे रहे हैं कि जैसे 250 को टारगेट दिया हुआ है। इस तरह की फील्डिंग और कैच ड्रॉप्स कर रहे हैं। Change of bowling. The medium pacer is coming into the attack. और ये बोल्ड बैंडा हीरो बनने आए थे, जीरो बन के जा रहे हैं। The player departing the field. Oh, quick hit. डेब्यू कर रहे हैं जाहिद अली। इन फॉर्म बल्लेबाज फखर जमान को लेकर आए हैं स्ट्राइक पर। कुछ फुलिश करने की ज़रूरत नहीं है इनको, कि मैच ये जीत चुके हैं। और ये खूबसूरत चौका स्ट्रेट। सिर्फ 7 रन दरकार हैं।
कुछ अलग करने की कोशिश की थी। ये बड़ी विलियर्स बनने की कोशिश कर रहे हैं, बड़ी विलियर्स जो कि लाहौर कलंदर की तरफ से खेल चुके हैं। 128. आउट। The dismissed batsman out. LBW 4-1. बिला वजह में 3 विकेटें गिराई हैं लाहौर कलंदर ने अपनी। सुमित पटेल ने कहा है कि बस मैच खत्म करो यार, क्यों लंबा कर रहे हो। सारे फील्डर्स को ऊपर बुला लिया है, स्कोर लेवल हो चुका है। और क्या ही सुमित पटेल छक्के के साथ मैच को ख़त्म करते हैं। और इसी के साथ लाहौर कलंदर्स ने 6 विकेटों से ये मुकाबला अपने नाम किया, पहला मैच, और ये जीत गए। बहुत ही धुआंधार फ़खर जमान और हफीज़ की बैटिंग, चौक और छक्कों से इस गेम का मज़ा इन्होंने दुबारा कर दिया। कुछ खड़े खड़े लगाए छक्के, कुछ आगे बढ़ के लगाए। ग्राउंड के चारों तरफ दोनों ने शॉट्स लगाए। तो फिर वहाब रियाज ने अपनी ही बॉलिंग पे हफीज़ को आउट किया। बैंक डंट कुछ अलग करने आए थे, होल्ड हुए और फिर एक अजीब ही शॉट खेलते हुए फुल टॉस पे आउट हुए। LBW जाहिद अली। और फिर सुमित पटेल ने आते ही चौका छक्का लगा के मैच को मज़ीद लंबा होने से बचाया और ख़त्म। ये है जी फाइनल स्कोर कार्ड आज के पहले मैच का। अब इसके बाद मैच है मुल्तान सुल्तान और इस्लामाबाद यूनाइटेड का, तो स्टे ट्यून अगले मैच के लिए। इस मैच के लिए आज के लिए इतना ही। आई होप कि मज़ा आया होगा, और मज़ा आया तो लाइक करो वीडियो को, मुझे सब्सक्राइब करो ताकि इस तरह का कंटेंट और भी बनाऊं मैं। और भी मेरे चैनल के ऊपर कंटेंट है जो एक गेमिंग और मैचेस से हट के है, तो अगर आप वो देखना चाहते हो तो मेरे चैनल पर जाके देखिए। और अभी के लिए इतना ही, अगले मैच में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।